दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये जो सच्ची कहानी है वो यूपी की है। यूपी के इटावा ज़िले में एक दादर नगर गांव है। वहीं पर कथा वाचन का आयोजन किया जाता है। 21 जून 2025 से 27 जून 2025 तक का कथा वाचन का समय दिया जाता है। कथा वाचन करने के लिए कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात उल्टा हो गया ये कि जो मुकुटमणि सिंह यादव थे वो अपना पहचान किसी ब्राह्मण के नाम से दिए थे, और इतना ही नहीं, अपने आधार कार्ड पर भी उन्होंने किसी ब्राह्मण के टाइटल का यूज किया था, और यही टाइटल उनके लिए भारी पड़ गया। दादर नगर के कुछ युवकों ने बताया कि उन्होंने हमें धोखे से कथा वाचन करने के लिए अपने आप को यहाँ पर उपस्थित कराया था, इसीलिए हम लोग उनसे नाखुश हैं, उनसे नाराज़ हैं। एक महिला ने बताया कि कथावाचक जो थे मुकुटमणि सिंह यादव और उनके आचार्य दोनों ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश भी की थी। जब वो खाना खिलाने के लिए जा रही थी, खाना उनको खिलाती थी, तो उनको वो गंदी नज़र से देखा करते थे। इतना ही नहीं, अभद्र बात भी किया करते थे। इस बात को उस महिला ने अपने पति से बताया तो पति ने कहा कि अभी छोड़ो, इस बात को यहीं रहने दो, वाचन में कोई विघ्न न हो, कोई रुकावट न हो, इसलिए इस बात को यहीं पर रहने दो और देखो आगे क्या होता है। आगे कुछ स्थिति बिगड़ेगा तो उसको देखा जाएगा। लेकिन इस बीच बीते रात को, माने 21 तारीख के बाद की रात को, कुछ युवकों ने उनके बारे में जानकारी हासिल कर लिया। अगल बगल के गांव से, अगल बगल के लोगों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गया कि ये जो कथावाचक है वो ब्राह्मण कुल का नहीं है, और जो कथा करा रहे थे, जो परीक्षित बने थे, वो ब्राह्मण थे, और पूरे गांव भी ब्राह्मण ही था। अधिकतर लोग वहाँ के ब्राह्मण थे, और भी जाति के लोग थे वहाँ पर, जाति भी थे, यादव भी थे और अन्य जाति के लोग भी थे, परंतु ब्राह्मणों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। इसी बात को लेकर के उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि जो कथावाचक है उन्होंने हमें धोखे में रखा, और धोखे से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने नाम को चेंज किया है, अपनी पहचान को बदला है। इसी बात को लेकर युवक जो है उग्र हो गए और कथावाचक के ऊपर लात, जूतों और घूंसों से वार करने लगे। इतना ही नहीं, आरोपी का मन नहीं भरा तो उन्होंने कथावाचक के चोटी भी काट लिए और बाल को भी छीन लिया। कथावाचक ये भी बताते हैं कि उनका मोबाइल छीन लिया गया, उनके पास से 25,000 रुपये का जो नगद कैश था वो भी उनसे छीन लिया गया है। इतना ही नहीं, उनसे अभद्र व्यवहार भी किया गया है, रात भर टॉर्चर किया गया है उसके साथ, और चूटी कटा गया है। उनके शरीर पर नाखून के निशान भी देखे गए हैं। पुलिस ने ये भी बताया है कि 4 लोगों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की गई है, जिनमें एक निक्की नाम का व्यक्ति है जो कि एक वीडियो में कथावाचक का चोटी काटते हुए नजर आया था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है, और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है पुलिस। इधर यूपी के वरिष्ठ नेता जो है अखिलेश यादव, उनको ये खबर पहुंचती है और वो कथावाचक और उनके आचार्य और सहयोगियों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें आदरपूर्वक सम्मानित करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आर्थिक मदद भी करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अखिलेश यादव ने उन्हें 51,000 का आर्थिक मदद दिया है, और
उपहार स्वरूप ढोलक और हारमोनियम भी भेंट कराया है। उन्होंने बताया कि समाज में अगर कथा सुनने का अधिकार सबको है तो सुनाने का भी अधिकार सबको है। अगर ब्राह्मण कथा सुना सकता है तो ब्राह्मण कथा सुन भी सकता है। यानी कि अगर कोई छोटे जाति का भी है तो वो भी कथा करने का अधिकारी है और वो कथावाचक बन सकता है। इससे कोई भी नहीं रोक सकता। और यूपी पुलिस को उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर विरोधी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अंजाम ठीक नहीं होगा और उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अखिलेश यादव ने सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, बात शंकराचार्य तक पहुंच जाती है और शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि जो भी कथावाचक ने किया वो अच्छा नहीं किया। उनको अपना पहचान नहीं छुपाना चाहिए था, अपनी पहचान को बताकर ही कथावाचन करना चाहिए था। और ये भी बताया कि जो ग्रामवासियों ने उनके ऊपर उनसे जो व्यवहार किया, कथावाचक से जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं किया। उनको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इसकी शिकायत जो है ये थाना में करना चाहिए था, पुलिस को करना चाहिए था और कानूनी कार्रवाई कथावाचक के ऊपर होना चाहिए था। न कि जो बाल छील दिया गया है, उनसे कुछ पैसे छीन लिए गए हैं और चोटी काट दिया गया है, ऐसा उनके साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए था। शंकराचार्य ने यह भी बताया कि कथा सुनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। आप सभी का इस बात से आप सभी कितना सहमत है, आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण इस कथा को कह सकते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर कथा सुनने का अधिकार सबको है तो सुनाने का भी अधिकार सबको है। ये अपने अपने टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना विद्वान है, कौन कितना चालाक है, कौन कितना तेज तर्राज है। आज वाचन करने में कुछ लड़कियां भी सामने आई हैं। कुछ लड़कियां इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि उनका देश विदेश में नाम चल रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं जिनके बच्चे परिवार भी हैं, वो भी देश विदेश में नाम कमा रही हैं। कुछ लड़के भी हैं जो कि अभी उनकी शादी भी नहीं हुई, अनमैरिड भी हैं, वो भी बहुत बढ़िया कथावाचन करते हैं और समाज को अच्छी राह पर ले जाने की पूरी मदद करते हैं इस कथावाचन के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग ही कथावाचन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान सबके हैं और सभी भगवान के हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यूपी पुलिस ने गांव वालों को भी ये चेताया है कि आगे से अगर ऐसी कंप्लेन आई तो अंजाम ठीक नहीं होगा और विरोधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक महिला ने यह भी बताया था कि उनसे जो दुर्व्यवहार किया गया है, उस महिला ने पुलिस के सामने भी अपने इस बात को रखा है, मीडिया वालों के सामने भी इस बात को रखा है। तो कहीं ना कहीं कथावाचक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए कि आखिर ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है। और उसके बाद जो है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रखते हुए जो पुलिसकर्मी है कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आप सभी को इस वीडियो के प्रति इस जो घटना है, इस घटना के प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद।